अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर वाहिदुल्ला। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल से डिस्कस करूंगा बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3, जिसको हम लोग कहते हैं एंजाइम। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट इज एंजाइम? व्हाट इज एंजाइम? एंजाइम को हम लोग कहते हैं दे आर थर्मोलेबाइल बायोकैटालिस्ट। थर्मोलेबाइल बायोकैटालिस्ट। थर्मोलेबाइल का मतलब होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट यानी ऐसा बायो कैटलिस्ट जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। बायो मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैटलिस्ट मींस एनी केमिकल which speed up reaction, यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता बल्कि उस केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता हो, इंक्रीज करता हो, ऐसे केमिकल को हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट। यानी कोई भी केमिकल जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को आइदर इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, ऐसे केमिकल को हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट। अगर यही कैटलिस्ट सेल के अंदर मौजूद है या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है और काम कर रहा है, तब ऐसे कैटलिस्ट को कहते हैं बायोकैटालिस्ट। और अगर यही बायोकैटालिस्ट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तब इसको हम कहते हैं थर्मोलेबाइल बायोकैटालिस्ट। एंड द थर्मोलेबाइल बायोकैटालिस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हो, इसको हम लोग बायो की जबान में एंजाइम कहते हैं। एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन इन नेचर होते हैं। प्रोटीन इन नेचर मींस ये अमाइनो एसिड से मिलकर के बना होगा और बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर के पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एंजाइम है दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन यानी पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं, और इनके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन का स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा टर्शरी स्ट्रक्चर मौजूद होगा। तो हम लोग कहते हैं कोई भी बायोकैटालिस्ट जो प्रोटीन इन नेचर हो उसमें टर्शरी स्ट्रक्चर मौजूद हो और थर्मोलेबाइल बायोकैटालिस्ट हो, तब ऐसे प्रोटीन को हम लोग कहते हैं एंजाइम। ये हमारे जिस्म के अंदर रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, आइदर इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। और याद रहे तमाम किस्म के एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं, एक्सेप्ट सिवाय एक एंजाइम के जिसको कहते हैं राइबोजाइम। राइबोजाइम वो एंजाइम है जो प्रोटीन के बजाय आरएनए से बना होता है। बाकी तमाम किस्म के एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, एक्सेप्ट राइबोजाइम किससे बना होता है? आरएनए से बना होता है। और याद रहे वो केमिकल जिनके ऊपर एंजाइम एक्ट, ऑन विच एंजाइम एक्ट, यानी ऐसे केमिकल जिसके ऊपर एंजाइम असर करता हो, एक्ट करता हो, उसको तोड़ता हो, ऐसे केमिकल्स को हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट। व्हाट इज सबस्ट्रेट? द केमिकल ऑन विच एंजाइम एक्ट, जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता हो और उसको प्रोडक्ट में तोड़ता हो, ऐसे केमिकल को हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट। एंड द स्टडी ऑफ एंजाइम, द स्टडी ऑफ एंजाइम, अगर हम लोग एंजाइम की स्टडी करते हैं तो एंजाइम की स्टडी को हम लोग कहते हैं एंजाइमोलॉजी। यानी दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द एंजाइम इज कॉल्ड एंजाइमोलॉजी। एंजाइम की डिस्कवरी कैसे हुई? सबसे पहले एंजाइम को दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, एक का नाम था कोहेन और एक का नाम था परसोन्स। पहले बार्ली सीड्स जो थे इनका जूस बनाया। इसका क्या बनाया? जूस। और उन्होंने देखा कि इस जूस को एक केमिकल डाइजेस्ट कर रहा है, उस केमिकल को इन्होंने नाम दे दिया डाइस्टेज। तो डाइस्टेज पहला एंजाइम था जिसको कोहेन और परसोन्स ने बार्ली सीड के अंदर डिस्कवर किया, और बाद में इसी डाइस्टेज को एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था विलियम कोहान, उसने 1877 में नेम्ड एंजाइम, इसी डाइस्टेज को नाम दे दिया एंजाइम। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंजाइम की जो डिस्कवरी थी और कोहेन और परसोन्स ने की बार्ली सीड से, जबकि नाम किसने दिया? विलियम कोहान ने इन 1877 में। एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या होता है? याद रहे एवरी एंजाइम इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। हर एंजाइम के कितने हिस्से होते हैं? दो हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से? ये देखिए, फर्स्ट करें सपोज दिस इज एंजाइम, एक एंजाइम है यानी। अब देखिए इस एंजाइम के अंदर आपको दो हिस्से नजर आ रहे हैं, एक हिस्सा ये और एक ये इसकी बॉडी। ये वाला जगह जहां पे कोई भी सबस्ट्रेट अटैच होता है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं एक्टिव साइट। हर एंजाइम के कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स। वो हिस्सा जहां पे सबस्ट्रेट अटैच होता हो, यहाँ पे क्या अटैच होता हो? सबस्ट्रेट अटैच होता हो, उस जगह को हम लोग कहते हैं एक्टिव साइट।
और वो वाली जगह एक्टिव साइट के अलावा बाकी जितना भी एंजाइम का ये एरिया है इसको हम लोग कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। इसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। और इस एलोस्टेरिक साइट की इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे जो है नॉन कम्पिटिटिव, यहाँ पे जो है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर अटैच होती है, यानी वो केमिकल जो एंजाइम को काम करने से रोकेंगे उनकी एक टाइप है जिनको नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहेंगे, वो एलोस्टेरिक साइट पे आकर के अटैच होंगे। तो हर एंजाइम के टू पार्ट्स हो गए, जहां पे सबस्ट्रेट अटैच होता है उसको एक्टिव साइट कहेंगे, और जहां पे नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स अटैच होते हैं उनको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। फिर इस एक्टिव साइट के फर्दर टू पार्ट्स हो, इस एक्टिव साइट के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट जहां पे कोई भी सबस्ट्रेट बॉन्ड बनाएगा, और एक को हम लोग कहते हैं कैटालाइटिक साइट जहां पे इसी सबस्ट्रेट को तोड़ेगा। फर्ज करिए यहां पे कोई भी सबस्ट्रेट आया, अटैच हो गया, ये सबस्ट्रेट आकर किस जगह पे अटैच हो गया, इसने इसके साथ बॉन्ड बना दिया, दिस पार्ट इज कॉल्ड बाइंडिंग साइट, दिस पार्ट इज कॉल्ड बाइंडिंग साइट। और दूसरे साइड ने फर्ज करिए इस एरिया ने इसके ऊपर एक्ट करके तोड़ना शुरू कर दिया, दिस इज कॉल्ड कैटालाइटिक साइट। तो हम कह सकते हैं कि हर एंजाइम के दो पार्ट्स होते हैं, एक को एक्टिव साइट कहेंगे जहां पे सबस्ट्रेट अटैच होता है, और एक को एलोस्टेरिक साइट कहेंगे जहां पे नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर अटैच होता है। और इसी एक्टिव साइट के मजीद दो पार्ट्स होते हैं, एक वो हिस्सा जहां पे सबस्ट्रेट अटैच होता है उसको बाइंडिंग साइट कहेंगे, और इसी एक्टिव साइट का वो हिस्सा जो इसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तोड़ेगा उसी हिस्से को हम लोग कहते हैं कैटालाइटिक साइट। यहां तक एंजाइम के बारे में इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ एंजाइम के फंक्शन और इनके कैरेक्टर्स और प्रॉपर्टीज को डिटेल से डिस्कस करूंगा। थैंक यू।